Good morning students. Today we will discuss about relation for de Broglie wavelength and temperature। क्योंकि कल अपने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस बारे पढ़िया सी, मैटर वेव्स बारे पढ़िया सी। अपने ये चीज़ क्योंकि इन्हें ये कनक्लूड किया सीगा भी रेडिएशन का ड्यूल नेचर किस तरह होंदा है ना। इन्हें कहा सीगा भी जो तो वेव ट्रैवल करती है इन दी फॉर्म ऑफ वेव करती है रेडिएशन, एंड जो किसी स्क्रीन के उपर स्ट्राइक कर जाती है दैन वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है ना। अपने इस करके इन्हू कहता सी भी रेडिएशन का की होंदा ड्यूल नेचर होंदा, या फिर मैंने तुहानू ये भी दस्सिया सी भी किहड़े फिनोमिना के थ्रू तुसी पार्टिकल नेचर शो कर सकते हो, किहड़े फिनोमिना थ्रू वेव नेचर शो कर सकते हो। जिवें तुहानू ये भी दस्सिया सी भी जिहड़ी वेव मूव कर रही है विद मूविंग पार्टिकल इज़ नोन एज डी ब्रॉगली वेव और मैटर वेव, या फिर मैंने कहा सीगा भी जिहड़ी वेव लेंथ उस वेव मैटर वेव के नाल एसोसीएट होंदी है दैट्स मीन दिस इज़ नोन एज की क्या सी डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अज आपां करांगे रिलेशन वेवलेंथ एंड टैंपरेचर का, क्योंकि सब तो पहले अपनी आई चीज़ प्रूव की सी ना, लैमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी या फिर लैमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी किया सी। अज अपनी वेवलेंथ तो है बट आपने टैंपरेचर के रिलेशन फाइंड आउट करना। टैंपरेचर के लिए तुसीं इहनूं मान लो 1 मान लिया, तो हुण तुसीं एक इक्वेशन यूज़ करोगे जिहड़ी आपां +1 दे विच कीती हुई आ फ्रॉम कनाइटिक थ्योरी ऑफ मैटर। जो कनाइटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स की कीती सी ना, उदों ये इक्वेशन मैंने तुहानूं करवाई सी। +1 दी ना कैमिस्ट्री की बुक दे विच भी है, तुसीं कैमिस्ट्री दे विच भी कीता होगा ये कैनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। इहदे तो आपां की कढदे आ कैनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर एवरेज कैनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एट अ गिवन टैंपरेचर। क्योंकि अपने टैंपरेचर की वैल्यू लियानी है ना, इस करके आपां इहदी वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। ठीक है भी कैनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, क्योंकि कैनेटिक थ्योरी मतलब जिहड़े मॉलिक्यूल्स ने या फिर जिहड़ा मटीरियल आ मूव कर रहे हैं ना, जो मूव कर रहे हैं तां ही अपने कोल डी ब्रॉगली सक्सैसफुल है। तो टैंपरेचर के लिए उसकी कैनेटिक एनर्जी की होगी एट अ गिवन टैंपरेचर, तो कितनी वैल्यू होंदी सी K इज़ इक्वल टू 3/2 KT। ये तुसीं याद रखना है। जिहड़ा आ वाला K है ना, आ वाला K दिस इज़ नोन एज बोल्ट्जमैन कॉन्सटेंट। ये तुसीं +1 जी कैमिस्ट्री की बुक है ना उहदे विचों देख सकते हो, ये एज इट इज़ टॉपिक पिया होया। ठीक है, तुसीं कर भी लिया होना ये टॉपिक K इज़ इक्वल टू 3/2 KT। या फिर ये सिंपल आ गया, इनू मान लो तुसीं 2 इक्वेशन। ठीक है, या फिर कल मैं तुहानूं दस्सिया सी भी पार्टिकल मूव कर रहा विद द वेलोसिटी v वेलोसिटी ऑफ लाइट c दे नाल मूव कर रहा, दैन उहदी कैनेटिक एनर्जी की होगी इफ द पार्टिकल मूव विद वेलोसिटी v विद वेलोसिटी v नाल मूव कर रहे हैविंग मास m, दैन उहदी कैनेटिक एनर्जी आपां नूं पता ही है की है ½ mv²। ठीक है, अपन तो टी लैके आना है। टी किस तरह लैके आवांगे, देखो तुसीं की करोगे आ 2 नूं इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, कैनेटिक एनर्जी कल्ली k रखी हुई है ना, तो इत्थे भी कल्ली k रख लो। चलो 2k इज़ इक्वल टू m v² आ गया। या फिर पता की करो, दोनों पासे m नूं मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई m ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो 2mk इज़ इक्वल टू m² v² आ गया। हुण m v की वैल्यू होंदी है p, तो मैं m² v² नूं की लिख सकती हाँ p², या फिर p की वैल्यू आ गई अपने कोल √2mk। इनू मान लो तुसीं थर्ड मान लिया। जो थर्ड इक्वेशन मान ली अपने कोल p की वैल्यू आ गई 2mk। हुण सैकेंड इक्वेशन दे विच अपने कोल k की वैल्यू पई हुई है, तुसीं इहनूं चुप करके इहदे विच पुट कर दो, पुट सैकेंड इन 3। सैकेंड इक्वेशन पुट करो, सैकेंड की सी k इज़ इक्वल टू 3/2, आ स्मॉल k अच्छा t, तो पुट कर दो p इज़ इक्वल टू 2m 3/2 KT, या फिर 2 नाल 2 कट गया, p की वैल्यू आ गई अपने को सिंपल 3m KT। t की फॉर्म च आ गई अपने को p की वैल्यू। इनू मान लो तुसीं फोर्थ p की वैल्यू नूं फोर्थ मान लिया। हुण तुहाडे कोल फर्स्ट इक्वेशन ते चलो, t की फॉर्म च आ गई
ਟੀ ਦੀ ਫੋਰਮ 'ਚ ਆ ਗਈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੀ ਤੇ ਵੇਵਲੈਂਥ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ ਆਹ ਵਾਲੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੁੱਟ ਇਨ फोर्थ पुट इन फर्स्ट। तो अपने को लैमडा इज इक्वल टू क्या गया एच अपॉन पी। लैमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी की वैल्यू की आ गई 3mkt। आ रिलेशन आ गया फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड टैंपरेचर। समझ आ रही गल मेरी, क्लीयर हो गया। एक बार मैं दोबारा तो गो थ्रू करवा दिन्ने आ। देखो कल अपने आह वाली डेरीवेशन की सी एल लैमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, तो उस तो बाद अपने टैंपरेचर की रिलेशन कढ़ना सी। तो तुसी आह वाली डेरीवेशन कैमिस्ट्री दे विच कीती हुई है एज इट इज़। ये +1 च ना उहदे विच भी आती है, फिजिक्स च भी आती है, उहदे विच भी तुसी देख सकते हो किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स। तो उहदे लई मैंने टैंपरेचर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। फाइंड आउट करने तो बाद अपन पता पार्टिकल v वेलोसिटी के नाल मूव कर रहा जिहदा मास m है, उहदी किनेटिक एनर्जी कितनी होंदी है, हाफ mv² होंदी है। उदों अपन सारा कुछ वैल्यू कढ़ के m² v² p² की वैल्यू बना के p की वैल्यू कढ़ ली है ना। तो k जिहड़ा हैगा वो वैल्यू आ वाली सैकेंड वाली च पुट करके अपने को t की फॉर्म च कढ़ ली। उन्होंने अपने पहली क्वेश्चन च पुट कर दैन अपने को रिलेशन आ गया, रिलेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड टैंपरेचर। ओके बेटा, थैंक यू।